ये स्टूडेंट बात करते हैं आपके सीक्वेंस सीरीज में ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो देखिए इसके शॉर्ट फॉर्म में जीपी भी बोलते हैं। शॉर्ट फॉर्म में आपके जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो ये किस फॉर्म में होती है आपके, जैसे एपी के कुछ पैटर्न्स होते हैं, ऐसे जीपी में भी जैसे आपका इस टाइप का सीक्वेंस 2, 4, 8, 16 अप टू डॉट डॉट, इस टाइप का सीक्वेंस आपका जीपी में होगा। एक आपका 3 स्क्वायर, 3 क्यूब एंड 3 रेज़ टू द पावर 4 अप टू डॉट डॉट, ये भी आपका सीक्वेंस आपका जीपी में होगा। तो हम कैसे कह सकते हैं कि ये जीपी में है, क्या इनकी पहचान है? तो आप देख रहे हैं मैंने आपको टर्म्स बताए थे, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, इस तरीके के टर्म्स। अगर हम इसमें सेकंड में अगर हम फर्स्ट टर्म से डिवाइड करें तो एक फिक्स रेशियो आपका निकल के आएगा। देखिए आप सेकंड टर्म को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, आप सेकंड टर्म को थर्ड टर्म को आप सेकंड टर्म से डिवाइड करेंगे तब भी 2 आएगा, आप फोर्थ टर्म को थर्ड टर्म से डिवाइड करेंगे तब भी 2 आएगा। आप देखते हैं एक रेशियो, एक फिक्स रेशियो सेम आ रहा है। यहाँ भी आप देखिए एक फिक्स रेशियो सेम आएगा, जैसे 3 स्क्वायर में आप 3 से डिवाइड करोगे 3 क्यूब में आप 3 से डिवाइड कर 3 स्क्वायर से डिवाइड करोगे 3 आएगा, ऐसे 3 रेज़ टू द पावर 4 में आप थर्ड टर्म से डिवाइड करोगे तब भी एक फिक्स रेशियो सेम आ रहा है। फिक्स रेशियो कैसा है आपका? सेम। तो इसको हम बोलते हैं कॉमन रेशियो, और कॉमन रेशियो को हम आर से डिनोट करते हैं, कॉमन रेशियो। जैसे एपी में आपका कॉमन डिफरेंस होता था, यहां पर कॉमन रेशियो आर, हम इसको कॉमन रेशियो को आर से डिनोट करते हैं, कॉमन रेशियो आर से। और फर्स्ट टर्म आपका ए ही होता है, फर्स्ट टर्म ए होता है। तो कॉमन रेशियो आपका अपॉन में नेगेटिव भी हो सकता है, आपका अपॉन में भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, आपका ये पॉजिटिव नेगेटिव फ्रैक्शन फॉर्म में भी हो सकता है आपका कॉमन रेशियो। तो जो जीपी की जो जनरल फॉर्म होती है, जनरल फॉर्म है जीपी, जनरल फॉर्म ऑफ जीपी। जीपी की जो जनरल फॉर्म होती है वो होती है आपके ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब एंड सो ऑन, ए आर रेज़ टू द पावर n माइनस n टर्म तक, ये आपकी जनरल फॉर्म ऑफ जीपी होती है। जनरल फॉर्म में आप अब देखिए जनरल फॉर्म में एपी, अगर हमें इस सीक्वेंस का 16 टर्म फाइंड आउट करना है या 8th टर्म फाइंड आउट करना है तो 5th टर्म फाइंड आउट करना है, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो इसके लिए जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या होगा? gn इक्वल टू a इंटू आर रेज़ टू द पावर n माइनस 1। इससे हम कोई भी टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं, इसके सीक्वेंस का कोई सा भी टर्म्स। अब ये आपका सीक्वेंस, अब इसी में आपकी सीरीज, अगर हम इस सीक्वेंस को इस तरीके से लिख दें तो हमारी सीरीज बन जाएगी। ये आपकी सीरीज a प्लस ए आर स्क्वायर अप टू डॉट डॉट प्लस ए आर रेज़ टू द पावर n माइनस 1, n टर्म्स तक। तो देखिए सम ऑफ n टर्म्स, हमें सम ऑफ n टर्म्स तक निकालना है, तो Sn इक्वल टू a r रेज़ टू द पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। लेकिन ये r इज ग्रेटर देन 1 के लिए यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर कॉमन रेशियो 1 से ग्रेटर होगा तब हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। और एक और भी है इसका, a 1 माइनस r रेज़ टू द पावर n अपॉन 1 माइनस r, तब हम इसका यूज
1 इज ग्रेटर देन यानी कॉमन रेशियो जो होगा लेस देन 1, तब हम इसका यूज करेंगे सम ऑफ n टर्म के लिए। अब देखिए मुझे 3 नंबर अगर जीपी पे लेट करने हैं इन जीपी, अगर मुझे 3 नंबर लेट करने हैं तो मैं क्या लेट करूंगा, a अपॉन r, a आर। अगर मुझे 4 नंबर लेट करने हैं तो a अपॉन आर क्यू, a अपॉन आर, a आर और ये आपका a आर क्यू। और अगर मुझे 5 नंबर लेट करने हैं तो a अपॉन आर स्क्वायर, a अपॉन आर, a आर और a आर स्क्वायर। इस तरीके से 5 नंबर लेट कर सकता हूं मैं, 3 नंबर, 4 नंबर और ये 5 नंबर इन जीपी में। अब बात आता है ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ज्योमेट्रिक मीन के फॉर्मूले, यानी ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 2 नंबर। अगर मुझे 2 नंबर के बीच में ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट करना है तो कैसे करूंगा, उसको देखिए। ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 2 नंबर, ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 2 नंबर। जैसे मुझे 2 नंबर के बीच में, जैसे आपके ये 2 नंबर है, उसके बीच में एक ज्योमेट्रिक मीन चाहिए मुझे फाइंड आउट करना है। तो हम कैसे, जैसे कॉमन रेशियो, ये जीपी में है आपका, जीपी में, और जीपी की पहचान ये होती है कि आपका कॉमन रेशियो सेम होना चाहिए। तो हम सेकंड टर्म को हमने फर्स्ट टर्म से डिवाइड किया और थर्ड टर्म को हमने सेकंड टर्म से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, तो जी स्क्वायर इक्वल टू ए बी, तो जी इक्वल टू रूट ए बी। अगर मुझे 2 नंबर के बीच में अगर 1 ज्योमेट्रिक मीन चाहिए तो मैं ऐसे फाइंड आउट कर सकता हूं। अगर मुझे n ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट करनी है बिटवीन 2 नंबर, तब मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा, n ज्योमेट्रिक मीन, फाइंड द n ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 2 नंबर, तब मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा, फाइंड द n ज्योमेट्रिक मीन, n ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 2 नंबर। मुझे n फाइंड n ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 2 नंबर, 2 नंबर के बीच में मुझे जो n ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट करने, g1, g2, g3 एंड सो ऑन gn। ये मुझे 2 नंबर के बीच में n ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट करने हैं, तो कैसे फाइंड आउट करूंगा, देखो नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, नंबर ऑफ टर्म्स, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, n प्लस 2, क्योंकि n ज्योमेट्रिक मीन और 2 नंबर आपके ये, तो n प्लस 2 नंबर हो जाएंगे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। और n प्लस 2 टर्म्स कौन सा होगा हमारा, n प्लस 2 टर्म्स b होगा, n प्लस 2 टर्म्स। और जनरल टर्म का फॉर्मूला हमारा क्या कहता है, a इंटू आर रेज़ टू द पावर n माइनस 1। तो ये कितना हो जाएगा, a इसके डिवाइड में चला जाएगा, b अपॉन a, तो r कॉमन रेशियो कितना आएगा, b अपॉन a होल रेज़ टू द पावर 1 अपॉन, ये कॉमन रेशियो आ गया। अब हम इससे ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट कर सकते हैं अपने, जो भी हमें ज्योमेट्रिक मीन निकालना है, g1 इक्वल टू a इंटू आर, इसमें r की वैल्यू पुट कर देंगे, जो हमारा फर्स्ट टर्म गिवन होगा वो, और कॉमन रेशियो ये, आप कॉमन रेशियो इसको ऐसे ही आप सेकंड ज्योमेट्रिक मीन निकाल सकते हैं। ये आपका सेकंड ज्योमेट्रिक मीन आ जाएगा। अप टू n तक आप ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं, n तक ज्योमेट्रिक मीन जितने भी आपको निकालने हैं। इस तरीके से जीपी में हम जनरल फॉर्म है जीपी, उसका जनरल टर्म, सम ऑफ n टर्म और जीपी, और आपके इन जीपी में मुझे 3 टर्म 4 नंबर लेने हैं तो इस तरीके से लेट करेंगे। ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट करने हैं तो इस तरीके से। अब देखिए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं आपकी एक्सरसाइज।
देखिए एक्सरसाइज 9.3 और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एक्सरसाइज 9.3 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इन्होंने पूछा फाइंड द 20 टर्म एंड 9 टर्म ऑफ द जीपी। इन्होंने जीपी गिवन की है 5.2, 5.4, 5.8 अप टू डॉट। ये जीपी फाइंड आउट की है, तो इसमें 20 टर्म और एंड टर्म फाइंड आउट कराया है। तो देखिए फर्स्ट टर्म हमारा कितना होगा, 5.2 होगा फर्स्ट टर्म, और कॉमन रेशियो r निकालते हैं। सेकंड टर्म को आप फर्स्ट टर्म से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। कितना आएगा, 1/2, क्योंकि 5 से 5 कट जाएगा, 4/2 आपका रेसिप्रोकल होकर ऊपर चला जाएगा, तो 2 से 4 कट जाएगा, यानी तो कॉमन रेशियो कितना आएगा, 1/2। अब निकालिए 20 टर्म a और r रेज़ टू द पावर n-1 यानी 20-1। तो फर्स्ट टर्म हमारा कितना है, 5/2, और कॉमन रेशियो कितना है, 1/2 होल रेज़ टू द पावर 19। तो ये कितना हो जाएगा, 5/2 रेज़ टू द पावर 20। इसको आप चाहो तो सॉल्व या इतना भी रख सकते हैं, तो ये आपका nth टर्म 20 टर्म आ जाएगा। अब देखिए nth टर्म निकालेंगे तो a × r रेज़ टू द पावर n-1। फर्स्ट टर्म हमारा 5/2, कॉमन रेशियो हमारा 1/2 n-1। तो यहाँ 2 की पावर जो n-1 है आपके, और ये 2 की पावर 1, तो कितना हो जाएगा, 5 2 रेज़ टू द पावर n हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आप देख रहे हैं 2 रेज़ टू द n-1 और 1 पावर ये प्लस थी, तो कट जाएगा, सिर्फ कितना रह जाएगा, 2 रेज़ टू द पावर n रह जाएगा। क्योंकि बेस इक्वल होने पर मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है, तो इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा nth टर्म और आपका 20 टर्म। और देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में फाइंड द 12 टर्म ऑफ द जीपी whose 8th टर्म इज 192। सेकंड में उन्होंने 8th टर्म दिया है 192 और कॉमन रेशियो इज 2, कॉमन रेशियो भी दिया है r, और हमसे इन्होंने फाइंड आउट कराया है 12th टर्म, कि 12th टर्म फाइंड आउट करिए, ये 12th टर्म। तो देखिए g8 क्या होगा, a × r रेज़ टू द पावर 8-1 जनरल टर्म के फॉर्मूले से। आपका जनरल टर्म का फॉर्मूला a × r रेज़ टू द पावर n-1, क्योंकि ये n है हमारा, तो a निकालना है मुझे, कॉमन रेशियो 2 गिवन किया है, और ये 192, तो 2 रेज़ टू द पावर 7 का मतलब कितना हो जाएगा, 128, 192/128। तो कट करो इसको, ये देखो 2 से कट जाएगा, या 4 से भी कट जाएगा, या आपका 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, और 4 4 जा 16, और 4 8 जा 32, और ये आपका 16 से कट जाएगा, 16 3 जा और 16 2 जा, तो a इक्वल टू कितना आएगा, 3/2 आ गया फर्स्ट टर्म। अब मुझे 12 टर्म निकालना है, तो g12 जनरल टर्म का फॉर्मूला a × r रेज़ टू द पावर n-1, a फर्स्ट टर्म 3/2, कॉमन रेशियो हमारा 2, और ये 2 रेज़ टू द पावर 12-1 कितना रह जाएगा, 11। अब आप इसकी एक पावर कम हो जाएगी, तो ये रह जाएगा 3 × 2 रेज़ टू द पावर 10। आप चाहो तो मल्टीप्लाई करके आंसर बता सकते हो, या इतना भी, ये भी आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप सेकंड क्वेश्चन कर दोगे। अब देखिए नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में 5th 8th 11th टर्म इन्होंने दिए हैं। एक 5th टर्म दिया है P, और 8th टर्म दिया है Q, और जो 11th टर्म दे रखा है वो R, PQS। तो लेट करने के लेट फर्स्ट टर्म
बी ए, फर्स्ट टर्म बी ए और कॉमन रेशियो भी आर, कॉमन रेशियो आर है और आपका फर्स्ट टर्म भी ए। अब फिफ्थ टर्म जनरल टर्म के फॉर्मूले से कितना हो जाएगा, ए आर रेज टू द पावर n माइनस 1 यानी 5 माइनस 1 4। यहां से ये कितना हो जाएगा आपका एट टर्म a इंटू आर रेज टू द पावर 7 माइनस 8 माइनस 1 तो 7 आ जाएगा। ये आपका कितना हो जाएगा a इंटू आर रेज टू द पावर 10 इक्वल टू s। इसको हम फर्स्ट मान लें, फर्स्ट इक्वेशन, इसको सेकंड और ये थर्ड। देखिए फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से q इक्वल टू a इंटू आर रेज टू दी पावर 7। अब इसके स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दें, स्क्वायरिंग बोथ साइड। मैंने स्क्वायरिंग बोथ साइड की, क्या आएगा q स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा a स्क्वायर और ये r रेज टू दी पावर 14 हो जाएगा। मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, a इंटू आर रेज टू दी पावर 4 और a इंटू आर रेज टू दी पावर 10, क्योंकि ये दोनों टर्म, ये मेरा फिफ्थ टर्म और वो आपका, तो q स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा फिफ्थ टर्म p और ये किसके इक्वल हो जाएगा s। तो ये प्रूफ हो जाएगा, यही मुझे प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ। ये फोर्थ, ये आपका थर्ड क्वेश्चन इस तरीके से हेंस प्रूफ ये हो जाएगा आपका। देखिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ, क्वेश्चन नंबर फोर्थ में द फोर्थ टर्म ऑफ अ जीपी इज स्क्वायर ऑफ द सेकंड टर्म। जो फोर्थ टर्म है वो सेकंड टर्म का स्क्वायर, एंड द फर्स्ट टर्म इज माइनस 3, a इक्वल टू माइनस 3, फर्स्ट टर्म ये गिवन किया है। तो कह रहे हैं डिटरमाइन द सेवंथ टर्म, हमें सेवंथ टर्म निकालना है। तो कॉमन रेशियो लेट कर सकते हो, लेट द कॉमन रेशियो बी आर। कॉमन रेशियो हमने लेट कर लिया, तो फोर्थ टर्म हमारा क्या हो जाएगा a इंटू आर रेज टू द पावर 3 और ये सेकंड टर्म कितना हो जाएगा a इंटू आर का स्क्वायर। तो a इंटू आर क्यूब और ये a इंटू आर स्क्वायर, a स्क्वायर आर स्क्वायर। तो देखो 2 पावर यहां से कम हो जाएगी और 1 पावर a कम हो जाएगी, तो r इक्वल टू कितना आ जाएगा a और a हमारा माइनस 3 है तो ये आएगा। तो कॉमन रेशियो और फर्स्ट टर्म दोनों सेम हो जाएंगे। अब मुझे सेवंथ टर्म निकालना है, a इंटू आर रेज टू द पावर 7 माइनस 1, फर्स्ट टर्म आपका माइनस 3 और कॉमन रेशियो भी माइनस 3, तो इसकी पावर 1 और 6 कितना हो जाएगा माइनस 3 होल रेज टू द पावर 7। तो ये सेवंथ टर्म आ जाएगा। इस तरीके से हम सेवंथ टर्म निकालेंगे। ये आपका फोर्थ क्वेश्चन। देखिए फिफ्थ के 3 पार्ट दे रखे हैं, फिफ्थ के 3 पार्ट में से हम एक पार्ट करा देते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट इन्होंने दिया है a, जो फर्स्ट पार्ट है 2 पार्ट आप करेंगे, 2 रूट 2 4 अप टू डॉट डॉट which term of the following sequence is 128। इन्होंने पूछा है कि ये 128 क्या इस सीक्वेंस का टर्म है 128, कौन सा टर्म होगा ये 128। तो सबसे पहले फर्स्ट टर्म a हमने 2 लिया, फर्स्ट टर्म हमारा 2 हो गया और कॉमन रेशियो कितना हो जाएगा आपका r 2 रूट 2 अपॉन 2, ये आ जाएगा रूट 2 कॉमन रेशियो। इसको मैंने मान लिया कि ये n टर्म है,
जी एन इक्वल टू 128 लेट कर लिया कि ये nth टर्म है, पुट करो जी एन इक्वल टू ए इंटू आर रेज टू द पावर एन माइनस वन। तो जी एन कितना दे रखा 128, फर्स्ट टर्म आपका 2 और कॉमन रेशियो √2 और ये n माइनस वन। तो 2 का आप इसे डिवाइड कर दीजिए, कितना आएगा 64 और ये 64 कितना हो जाएगा, ये आपका 2 रेज टू द पावर 6 और ये कितना हो जाएगा 2 रेज टू द पावर n माइनस 1/2, क्योंकि ये रूट की पावर है ना इसलिए 1/2, तो पावर से पावर का, यानी हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा। अब देखो बेस इक्वल है तो पावर भी इक्वल हो जाएगी, बेस इक्वल होने पर पावर भी इक्वल हो जाती है। 2 का मल्टीप्लाई करोगे 12, n इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 12 प्लस 1, तो n इक्वल टू 30। तो ये कौन से नंबर का टर्म होगा, 13 नंबर का टर्म। 128 इज 13 नंबर टर्म, 128 इज 13 term, 13 terms of the given sequence, of the given sequence। तो जो गिवन सीक्वेंस है उसका ये 13 नंबर का टर्म होगा। और देखिए 6 क्वेश्चन, बाकी 2 पार्ट आप करेंगे इसके सेम एज 10। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है इन्होंने फाइंड द वैल्यू फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ x द नंबर माइनस 2/7 x माइनस 7/2 आर इन जीपी। अगर ये जीपी में है तो x की वैल्यू फाइंड आउट करा रहे हैं वो फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ x। तो देखो कॉमन रेशियो, अगर जीपी में होते हैं तो कॉमन रेशियो इक्वल होता है, तो फर्स्ट टर्म को सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड किया और आपका ये जो थर्ड टर्म है उसको सेकंड टर्म से डिवाइड किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, कितना हो जाएगा x²। आप इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 49 अपॉन 2/7 है ये, 2/7 और वो -7/2। तो मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, क्योंकि आप देखो मल्टीप्लाई करोगे तो 2/7 और 7/2 तो ये कैंसिल आउट, तो x² इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू ±1। तो ये आपका जो है ऐसे हमें सम निकालना है 7th 8th 9th 10th, ये सेम एज क्वेश्चन है। मैं एक क्वेश्चन करा देता हूं उसमें से 7th वाला, बाकी आप करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, सभी में सम पूछा, उसमें सम वाले फॉर्मूले से हमारे सम। क्वेश्चन नंबर 7, 0.15 0.0015 अप टू डॉट डॉट 20 टर्म तक सम फाइंड आउट करना है मुझे, 20 टर्म्स तक, 20 टर्म तक सम फाइंड आउट करना है। इसमें उन्होंने बोला है कि सम फाइंड आउट करना है। तो देखिए a कितना हमारा 0.15, कॉमन रेशियो कितना हो जाएगा 0.015 अपॉन 0.15। यहां से आपका 20 पॉइंट हटाने पर, यहां से आपके 30 पॉइंट हटाने पर, तो ये 20 कैंसिल आउट और ये 15 से 15 कट जाएगा, तो कितना आएगा 1/10। कॉमन रेशियो कितना आ गया 1/10 आ गया, यानी 0.1। अब हमें 20 नंबर तक सम निकालना है इसका। तो देखो जो कॉमन रेशियो है वो लेस देन है 1 से, 0.1 आपका ये 0.1 आएगा, r लेस देन 1, 1 से लेस देन है। तो सम के लिए फॉर्मूला आप इसमें Sn इक्वल टू a इंटू 1 माइनस आर रेज टू द पावर n अपॉन 1 माइनस आर, इसका यूज करेंगे। तो सम कितना निकालना है 20 टर्म्स तक का, और a कितना है 0.15, 1 माइनस आर 0.1 यानी 1 रेज टू द पावर अपॉन 1 माइनस आर। सॉल्व करिए इसको,
10 बन जाए 10, 10 में से बन जाएगा 9/10 और ये 10 ऊपर चला जाएगा 0.15/10 और ये 1 माइनस और 10 raised to the power 20 और ये कितना ले जाएगा 9। आप इसमें 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये जाएगा 1.5/9 और ये आपका 1 माइनस 0.1 raised to the power 20 हो जाएगा। चाहो तो आप इसको 3 3 जा 9 और ये आपका 3 5 जा 15 तो 0.5/3 हो जाएगा। इस तरीके से भी आप आंसर निकाल सकते हो।